में लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि पब्लिक प्लेस पर कैसे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? दोस्तों, गाली गलौज वाले दो सनसनीखेज वीडियो के कारण पिछले 15 दिनों से नोएडा राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में है। दूसरे प्रदेशों में रहने वाले मेरे कई मित्रों ने पूछा, जहां से नेशनल मीडिया चलता है वहां ऐसा क्यों होता है? आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, नोएडा को लेकर आपके मन में कोई ना कोई सवाल जरूर पैदा हो गया होगा। आखिर नोएडा में ही ऐसा क्यों हो रहा है और कौन है ये लोग जो यहां खुलेआम दबंगई और गाली गलौज करते फिर रहे हैं? इतना ही नहीं, क्या है खुलेआम गाली देने और कमजोर लोगों पर हाथ उठाने वाली उन महिलाओं की सोच जो ऐसा करने पर मजबूर करती है? इस पर विस्तार से बात करेंगे। साथ ही बताएंगे अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो आप क्या क्या कर सकते हैं अपने बचाव में। नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे और स्पेशल खबरों के कार्यक्रम नवीन निष्कर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दो लोगों के झगड़े में आपने अक्सर किसी एक को ऐंठते हुए ये कहते जरूर सुना होगा कि तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं। बिल्कुल सही। दरअसल जो शख्स ये बोल रहा होता है वो भी नहीं जानता कि उस समय वो कौन है, क्या बन गया है, उसकी पर्सनालिटी अचानक कैसे बदल गई है। तुम लोग को लगता है ना कि साले बड़े हो गए हैं यहाँ पे, तो सिक्योरिटी लग के साले के सारे सब खिला दोगे। अगर पाएगी तो चले यहाँ से। आप तो बिल्कुल मत लगाना। तुमको काम आपने करना, मैंने करना है। मैं इतना मार सही हो जाएगा। उधर जाए, इधर आ। ये वे लोग हैं जो अपनी ताकत के नशे में सामने वाले को कमजोर समझकर गालियों की बौछार करने के कारण चर्चा में आए। कारण कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आपने दिल्ली से सटे नोएडा के एक्सप्रेसवे के बारे में भी जरूर सुना होगा। दिल्ली से मथुरा आगरा जाते समय इसी शानदार एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल किया जाता है। इसी हाईवे के बिल्कुल किनारे बसी एक बड़ी सोसाइटी का नाम है जेपी विश टाउन। इसी सोसाइटी में 2 दर्जन महंगे अपार्टमेंट्स हैं और बिल्डर का दावा है कि यहाँ करीब 25,000 फ्लैट्स हैं। पूरे देश में वायरल हो चुकी 32 साल की इन मोहतरमा भव्या राय जी इसी के एक अपार्टमेंट में किराए पर रहती हैं। पुलिस में लिखाई गई एफआईआर के मुताबिक भव्या राय गेट से बाहर जाने की जल्दी में थी और गार्ड ने गेट खोलने में देरी कर दी। उसके बाद वे भड़क गईं। उन्होंने आखिरकार ऐसा क्यों किया? अब तक आप ये वायरल वीडियो देख ही चुके होंगे, लेकिन इस बार जरा गौर से देखिएगा। अपने दिमाग में इन मोहतरमा की छवि बनाकर देखिए कि ये दिल्ली के साकेत कोर्ट में एक सम्मानित वकील साहिबा हैं और इनको कानून की पूरी समझ है। इनकी गालियां हम इस प्लेटफॉर्म पर नहीं सुना सकते, लेकिन वो इतने अभद्र हैं कि आपने बहुत ही कम ही किसी महिला को ऐसे बोलते हुए सुना होगा। बात अलग होती है। आप इज्जत कर रही हैं, आपकी क्या औरतों की इज्जत कर रही हैं? इज्जत करते हो लड़की वो जो आई हुई है, जिसकी 3 साल का पुराना केस है, और तू बोलेगा, ये बोलेगा मेरे को। मैम आपको हमने बोल रहा है। इसको बहुत चुप रहे। हाँ, वो चुप है। आप बोल रहे चुप रहे। शांति में रहती हूँ, शांति में जाती हूँ। तुम लोग को लगता है ना कि साले बड़े हो गए हैं यहाँ पे, सिक्योरिटी लग के साले के सारे प्लीज अपना This shit doesn't work. कर रही है तो 1 मिनट में बढ़ती कर रहा है। मैम ये गलत और फिर वो मैं पुलिस मैं खुद बुला रहा हूँ। वो बहुत देर हो गया आपकी बदतमीजी शादी करते। नहीं लो, नहीं लो, आप तुम्हारे साथ रहना कर रहा हूँ। क्या नौकरी मैं अभी मैं कर रहा हूँ। बहुत देर हो गया 3 लड़कियां आई हैं यहाँ पे और 3 लड़कियां बोल रही है, 3 लड़कियां बोल रही है, 3 लड़कियां बोल रही है कि I want an complaint। कितने बिहारी हैं यार? आप पहले 25 3 लड़कियां आ रही है मेरे यहाँ।
तीन लड़कियां आ रही हो। क्या आपको इनको देखते समय किसी भी तरीके से लगा कि जिस सोसाइटी, जिस तबके या परिवार से आती हैं वहां कभी ऐसा करती होंगी? मुझे तो नहीं लगता। इनके परिवार वाले, दोस्त सब हैरान होंगे ये देखकर। देखने से ये नहीं लगता कि इनको किसी चीज की कमी होगी, लेकिन फिर भी इन्होंने एक ऐसे राज्य का नाम गाली की तरह इस्तेमाल किया जिसने देश को अनगिनत महान विभूतियां दी हैं। जाहिर तौर पर इसको लेकर भी नाराजगी जताई जा रही है और ये बिल्कुल सही है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे बिहारी कहते हैं और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो मुझे बिहारी बोलेंगे, हरियाणा के रहने वाले को हरियाणवी बोलेंगे, है ना, उत्तर प्रदेश वाले को उत्तर प्रदेश वाले ही बोलेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम वहाँ पे होती है जब आप किसी एक क्षेत्र को आप एक गाली के तौर पे इस्तेमाल करने लग जाते हो। यहाँ ये सवाल खड़ा होता है, अगर इनको जरा भी आभास होता कि बात इतनी बढ़ जाएगी और पूरे देश में फैल जाएगी तो क्या कभी ऐसा करती? बिल्कुल नहीं करती। इससे पहले इसी सोसाइटी से 5 किलोमीटर की दूरी पर 15 दिन पहले श्रीकांत त्यागी प्रकरण के वीडियो भी आप देख चुके होंगे। राष्ट्रीय मुद्दा बन चुकी इस खबर ने तो नोएडा की सियासत ही हिला के रख दी है। इससे पहले इसी सोसाइटी से 3 किलोमीटर की दूरी पर भंगेल मार्केट में एक महिला ने एक गरीब ई रिक्शा वाले को बुरी तरह पीटा। वैसे तो कई घटनाएं वायरल होती रहती हैं, लेकिन इन 3 घटनाओं के जरिए ही समझते हैं कि आखिर ये कौन से लोग हैं, कहां से आते हैं और ऐसा क्यों करते हैं। इसी के साथ ये सवाल भी सबके मन में है कि नेता हो या वकील, गालीबाजी और धमकी में जेल चले गए, लेकिन जब पुलिस वाले सरेआम ऐसा करते हैं तो क्या होता है? क्या उन पर भी वही कानून लागू होते हैं या उनका तो बस चलता है? दरअसल सोशल मीडिया के जमाने में लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि पब्लिक प्लेस पर कैसे व्यवहार करना चाहिए। आज हर तरफ कैमरे लगे हैं, हर हाथ में मोबाइल है। 2 मिनट में ट्विटर और फेसबुक से वीडियो वायरल हो जाते हैं। इसके बाद भी कुछ लोग इससे एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनके मन की भड़ास और गुस्सा सबके सामने इस तरह जाहिर हो जाता है। जो लोग अपने व्यवहार पर कंट्रोल कर सकते हैं वे ऐसा काम करने से बचते हैं। कुछ चतुर सुजान ऐसे भी होते हैं जो ये सब करने से पहले ये जान लेते हैं कि आसपास कोई कैमरा तो नहीं है, कोई देख तो नहीं रहा है, किसी के हाथ में कोई मोबाइल कैमरा चल तो नहीं रहा है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में अग्निवीर की भर्ती के दौरान बीच में एक युवा नेता आ गए। उनको समझा पाने में नाकाम होने पर एसडीएम साहब ने रौब झाड़ते हुए क्या कह दिया। तो काम आपने करना, मैंने करना है। मैं तेरा मार सही हो जाएगा। उधर जा, इधर आ। इतना बात नहीं। एक दूसरे को अश्लील गालियां देना भारतीय दंड संहिता की धारा 294 में दंडनीय अपराध है। धारा 294 राजीनामे के योग्य धारा भी नहीं है, अर्थात इस धारा में दोनों पक्ष बाद में राजीनामा नहीं कर सकते, क्योंकि गालियां देने से केवल पीड़ित पक्षकार को ही तकलीफ नहीं होती बल्कि पूरे समाज को तकलीफ होती है, जैसा नोएडा के इन मोहतरमा वाले केस में हुआ जिन्होंने एक राज्य विशेष के बारे में गलत टिप्पणी की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक दिलचस्प फैसले में कहा है किसी को गाली देना अथवा चढ़ाने के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना अपराध हो सकता है, भले ही इसका इस्तेमाल सार्वजनिक स्थल पर न किया गया हो। यानी अगर अकेले में भी आपने गाली दी है और सबूत बन गया है तो समझ लीजिए गए काम से। समाज मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक जब कोई इंसान खुलेआम गाली देता है तो इसका मतलब यह है कि उसे अपनी भड़ास निकालनी है। इसी तरह कुछ लोग जो खुद को अति विद्वान या समझदार मानते हैं और सामने वाले को बेवकूफ तो अपनी हैसियत समझाने के लिए गाली देते हैं। उस समय उनको लगता है सामने वाले को गालियों के जरिए ही अच्छे से समझाया जा सकता है, तभी आगे से वो हमारे हिसाब से व्यवहार करेगा। यह भी नोएडा वाले मामले में साफ साफ दिखाई देता है। सोसाइटी के कुछ लोगों का कहना है कि जेपी वेस्ट टाउन में मेंटेनेंस का काम देखने वाली एजेंसी रेजिडेंट की सुनती नहीं है, इसीलिए उनका गुस्सा बेचारे गार्डों पर निकलता है जो सबके सामने रहते हैं। ये गार्ड केवल 12 से 15 हजार के वेतन पर 12-12 घंटे काम करते हैं, जबकि इनके अधिकारी लाखों का वेतन लेकर भी जनता की शिकायतें दूर नहीं करते। इसीलिए लोगों के मन में भड़ास पैदा हो जाती है जो किसी ऐसे मौके पर निकल जाती है। यहां हम गालीबाज महिला का किसी भी तरह से बचाव नहीं कर रहे हैं, उन्होंने जो किया है उसकी सजा उनको मिल ही रही है।
इस तरह की गालीबाज और मारपीट करने वाली महिलाएं समाज की उन महिलाओं के दुश्मन हैं जिनको इतने अधिकार अभी तक नहीं मिल पाए हैं। महिला सशक्तिकरण की तमाम कोशिशों का नतीजा है कि अगर इस तरह से बाहर निकलेगा तो दबे कुचले वर्ग की महिलाओं को आगे लाने में और मुश्किलें आएंगी। आज भी छोटे इलाकों की महिलाओं के पास वो ताकत नहीं है, वो बराबरी का अधिकार नहीं है, वो इस तरह सरेआम किसी पुरुष से उलझ नहीं सकती। अभी भी उनको सोचना पड़ता है कि समाज क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार जान गए तो क्या कहेंगे, परिवार की बदनामी होगी। उनको महिला सशक्तिकरण की बहुत ज़रूरत है। लेकिन चंद सो कॉल्ड अपर क्लास महिलाएं जिस तरह का बर्ताव कर रही हैं, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान छोटे शहर में रहने वाली महिलाओं को हो सकता है। समाज की जो सहानुभूति उनको मिलनी चाहिए वो खत्म हो जाती है। ये वीडियो हर तरफ घूमते रहते हैं, उनको भी इसी कैटेगरी में गिनना शुरू कर देते हैं। सभी महिलाएं ऐसी ही होती होंगी, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। आज भी समाज में बराबरी का दर्जा हासिल करने के लिए महिलाओं को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, जिसे ऐसी घटनाओं के जरिए झटका लगता है। आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर रखें। इस वीडियो को देखने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।